मार्केट 20-25% गिरा हुआ है और पूरे विश्व की इकोनॉमी इस समय एक नाजुक दौर में गुजर रही है, तो इस समय हर आदमी अपने फाइनेंस को लेके थोड़ा सा चिंतित रहता है, थोड़ा सा घबराया हुआ रहता है, जो कि एक नॉर्मल है। पर इस स्थिति में हमको कुछ गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये गलतियां हमको लॉन्ग टर्म में भारी पड़ जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, उतार चढ़ाव तो इस मार्केट का एक नेचर है, जो कि पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए जब मार्केट गिरता है उस समय जो गलतियां लोग करते हैं उसका एक दूरगामी असर होता है। उन गलतियों से हमको बचना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं कि ये गलतियां कौन सी होती हैं और इन गलतियों से हमको कैसे बचना चाहिए। अब दोस्तों, ये गलतियां किसी भी कारण से हो सकती हैं, चाहे हम अपने इन्वेस्टमेंट की, पुराने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को गिरता हुआ देखते हैं, इसके कारण गलतियां करते हैं, चाहे गिरे हुए मार्केट का फायदा उठाना चाहते हैं, इसके लिए गलतियां करते हैं, चाहे मार्केट की अनिश्चितता से हम घबरा जाते हैं, इसलिए गलतियां करते हैं, चाहे लिक्विडिटी क्रिएट करना है, इसके लिए गलतियां करते हैं, और चाहे दूसरों की सलाह रहती है, इसकी वजह से हम गलतियां करते हैं। पर अल्टीमेटली गलतियां तो गलतियां होती हैं और उसका जो खामियाजा होता है वो हमारी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर में कभी ना कभी डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होने लगता है। क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के ऊपर में स्टिक ना रह के शॉर्ट टर्म के मार्केट के मूवमेंट से विचलित हो जाते हैं, तो हमारे इन्वेस्टमेंट में हुआ नोशनल लॉस हमारे परमानेंट लॉस बनने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमको इस समय में अवॉइड करना चाहिए, जिससे हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी जगह पे इंटैक्ट रहे और मार्केट के उतार चढ़ाव से हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर में कोई बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े और हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को सक्सेसफुली अचीव कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष वर्मा। आपका पैसा आपका प्लान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपने इस फोरम में आपके हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर में डिस्कस करते हैं, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग उसका जस्ट एक पार्ट होता है और हमारी कोशिश होती है कि एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग से हम अपने सारे लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। इससे रिलेटेड अगर कोई इश्यूज आपके दिमाग में भी हो जिसके ऊपर में आप एक डिस्कशन चाहते हैं, तो आप हमें अवश्य लिखिए, हम उसके ऊपर में एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब मार्केट गिरता है उस समय कौन सी गलतियां होती हैं जिनको हमको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो होती है कि हमको अपने एक परसेप्शन को करेक्ट करना चाहिए, जिसमें हम ये मानते हैं कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। जैसे कि हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वो हमेशा थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। पर जब हम कभी शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में या जो भी मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका मूवमेंट कभी भी ऐसा सीधा सीधा नहीं होता है। वो मूवमेंट हमेशा अप डाउन होके होने वाला है, इसलिए हमेशा बढ़ता ही रहेगा ये जरूरी नहीं है। इसलिए जब डाउन होता है तो हमको विचलित नहीं होना चाहिए। ये मार्केट की एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एक नेचर है। जैसे हम बढ़ने को एक्सेप्ट करते हैं वैसे ही हमको गिरने को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए जितना इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता है उतना ही इंपॉर्टेंट रिडेम्पशन की प्लानिंग भी होती है। ना ही एडहॉक बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए और ना ही एडहॉक बेसिस पे रिडेम्पशंस करना चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन में हमको अनप्लान्ड रिडेम्पशन से दूर रहना चाहिए। और इसीलिए हमारी एक दूसरी गलती भी हो जाती है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाउन होता हुआ देख नहीं पाते हैं और हम उसको रिडीम कर लेते हैं। और इसलिए जो अभी तक डाउन होने पे एक नोशनल वैल्यू थी वो हमारी एक परमानेंट वैल्यू बन जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर हमको पैसे की बहुत ज़रूरत नहीं है तो हमको अपने इन्वेस्टमेंट्स को इस समय पे रिडीम नहीं करना चाहिए। तीसरी गलती होती है, जो ज़्यादा एग्रेसिव लोग होते हैं वो इसको एक मार्केट की कंडीशन को देख के एक अपॉर्चुनिटी कंसीडर करते हैं और फिर इसलिए उनका जितना पैसा होता है वो उसमें पंप इन करते जाते हैं। पर दोस्तों, ये सच्चाई है कि ना तो किसी को मार्केट का बॉटम मालूम है और ना ही किसी को ये मालूम है कि ये कब तक वहां रहने वाला है, कब ये उठने वाला है। तो दोस्तों, इस समय हमको थोड़ा सा कॉशियस रह के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहली चीज तो ये कि हमको कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि ये मार्केट का बॉटम है या इसके बाद फर्दर कोई बॉटम आने वाला है। इसलिए हमको अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको टुकड़ों में करना चाहिए।
क्योंकि बॉटम के चक्कर में हो सकता है कि हम अपॉर्चुनिटी ही गंवा दें, और अगर इन्वेस्टमेंट करने के बाद में फर्दर मार्केट डाउन जाता है तो हमको लगेगा कि हमको तब इन्वेस्ट ना करके आज करने का था। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को एक बार में अवेल ना करके टुकड़ों में अवेल करना चाहिए। पर दोस्तों, इस समय हमको बहुत कॉशियस रहना चाहिए। जब भी हम इस तरह के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मार्केट की कंडीशन कब तक रहेगी हमको नहीं मालूम। इसलिए हमको किसी भी हालत में अपनी लिक्विडिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार पैसा इन्वेस्ट किया तो जब तक मार्केट एक रीजनेबल ग्रोथ नहीं देगा आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। और क्योंकि ये मालूम नहीं है कि मार्केट ऊपर कब जाना है, इसलिए इस तरह की रिस्क लेना ठीक नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम अपना फ्यूचर बनाने के चक्कर में प्रेजेंट से कंप्रोमाइज कर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी को ध्यान में रखना हमेशा बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, चौथी गलती होती है जब हम जस्ट मार्केट के बिहेवियर को देख के अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी में चेंजेस करने लगते हैं, चाहे हम एग्रेसिव से कंजर्वेटिव में जाने लगे या कंजर्वेटिव से एग्रेसिव में जाने लगे। तो दोस्तों, हमको खाली मार्केट का बिहेवियर देख के अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको अपनी रिस्क प्रोफाइल देख के अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए और फिर उसके ऊपर में स्टिक रहना चाहिए। हो सकता है कि पहले आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बनाई, जो भी अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग की थी, हो सकता है आपको लगे कि शायद वो सही नहीं थी। तब भी अगर उसमें कोई चेंजेस करना है तो जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, प्रॉपरली प्लान करके उसको समझ के फिर उसके बाद में आपको जो भी स्ट्रेटेजी में चेंजेस करना है आप कर सकते हैं। बेटर ये होगा कि थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज हो, उसके बाद ये चेंजेस करें। और दोस्तों, पांचवी गलती होती है जो हम मार्केट के एनालिस्ट होते हैं या उनकी जो टिप्स होती है उसको बहुत गंभीरता से ले लेते हैं और पूरा का पूरा अपना इन्वेस्टमेंट या तो नया इन्वेस्टमेंट उनके भरोसे पे करने लगते हैं, या हम अपने पुराने इन्वेस्टमेंट्स को उसके हिसाब से रीअलाइन करने लगते हैं। पर दोस्तों, हमको याद रखना चाहिए, हर आदमी अपने आप में अलग होता है, हर किसी की अपनी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। इसलिए दोस्तों, जो एक जेनरिक रिकमेंडेशंस होते हैं वो हो सकता है आपके लिए अप्रोप्रिएट हो सकता है अप्रोप्रिएट ना भी हो। इसलिए किसी ने भी अगर कोई एडवाइस दी है तो जरूरी नहीं है कि वो एडवाइस आपको एडॉप्ट करना ही चाहिए, क्योंकि ये सारा एनालिसिस एक संभावनाओं पे चलता है। जिस समय मार्केट गिर जाता है हर व्यक्ति बोलता है कि मैंने तो बोला था गिरने वाला है, और जब बढ़ जाता है तो हर व्यक्ति बोलता है कि मैंने तो बोला था इतने इतने समय में बढ़ जाएगा। पर दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि ये सारे के सारे केवल और केवल अनुमान है। इसलिए आपकी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी अपनी स्पेसिफिक होना चाहिए, पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। और दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हो, मार्केट ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो कैसा भी हो, हमको अपनी लिक्विडिटी के साथ में कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कितना भी मार्केट डाउन हो, कितना भी हमको लगे कि आज हमने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो ये राइट टाइम है, हमको बहुत अच्छी ग्रोथ देगा, पर कुछ रियलिटीज हैं जिसमें हमको अपने प्रेजेंट से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज का माहौल तो आप जानते हैं, जहाँ सैलरी पॉजिटिव ग्रोथ होने की जगह काफी जगह पे नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, सैलरी कट हो रही हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में खतरा मंडरा रहा है, उस समय हमको हमारी लिक्विडिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कितना भी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हो पर लिक्विडिटी उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का ये डिस्कशन? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो जरूर लिख कर भेजिए। और अगर ये डिस्कशन पसंद आया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे इस तरह के टॉपिक पे होने वाले सारे डिस्कशंस में आप भी सम्मिलित हो सकें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पे नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।